दोस्तों जब एक नया बिगनर ब्लॉगर आता है ब्लॉगिंग की जर्नी में, तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आर्टिकल कैसे लिखूं। ठीक है, मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि आप आर्टिकल ऐसे लिख सकते हो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल का एक पूरा सेट क्या होता है, मतलब उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है ताकि वो जो है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे चेकलिस्ट, कुछ ऐसे पॉइंट्स को क्रिएट किए हैं जो कि आपके आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बना देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो आर्टिकल होगा वो डेफिनेटली गूगल के पेज पर रैंक करेगा, फर्स्ट पेज पे भी रैंक करेगा। आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत कीजिएगा, ये पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा, आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। गाइस हर बार की तरह मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, मैं बड़ा करना चाहता हूँ इस चैनल को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आप सभी लोगों को पता है कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको जो है कहाँ से मिलेंगे, उसका मैंने एक टूल बताया था keyword.io। ठीक है, keywordtool.io, वहाँ पे जाकर के आप एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल सकते हो। एक्चुअली दोस्तों लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना आसान होता है क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स पे जो है बड़े अथॉरिटी के वेबसाइट जो है काम करती हैं जहाँ पर आप रैंक नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो ऑनलाइन अर्निंग, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत ही हाई अथॉरिटी का है, इस पर जो है आप काम नहीं करोगे। अगर मैं बात करूँ इस पर कोई बड़ी वेबसाइट विकिपीडिया जैसे ये वेबसाइट्स लिख देंगे तो उनका रैंकिंग हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही काम करना, जैसे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू मोबाइल, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एट होम, मतलब ये सब बड़े कीवर्ड्स हैं, तो इन पे काम करो। इस पे कंपटीशन कम होता है और आपको रैंक करने में भी समस्या नहीं आती है और आपके अच्छे खासे अथॉरिटी भी चेंज होती रहती है। अब दोस्तों हमारे पास आता है दूसरा, एक होता है कि आपको जो है मेन कीवर्ड और एक होता है आपके लिए लैटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स, यानी कि आपको जो है एलएसआई कीवर्ड्स पर भी काम करना पड़ता है। लैटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके कीवर्ड से मैच करते हैं। जैसे हाउ टू अर्न मनी, अब आपने लिख दिया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एट होम, हाउ टू अर्न मनी थ्रू आवर मोबाइल कम्प्लीटली फ्री, हाउ टू अर्न मनी थ्रू दिस एप्लीकेशन। मतलब गाइस ये आपके लिए एक लैटेंट सिमेटिक कीवर्ड हो गया, तो आप जो है उस कीवर्ड को जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा आर्टिकल हो वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बने। यानी कि कोई भी किसी भी कीवर्ड को सर्च करे तो हो सकता है कि आपका वो कीवर्ड जो है उस पार्टिकुलर डेटा पे रैंक हो जाए और आपको उससे ट्रैफिक आने लगे। आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पर कुछ कीवर्ड्स रैंक करते हैं, कुछ कीवर्ड्स नहीं करते हैं, तो आपको कीवर्ड्स का फायदा होता है। तो आप लैटेंट सिमेटिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने ब्लॉग आर्टिकल्स में। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है शॉर्ट पैराग्राफ का। देखिए जब आप एक आर्टिकल को पब्लिश करते हो तो उसमें आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पब्लिश करना होता है। तो एक एक पैराग्राफ में मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम आप 150 वर्ड्स रखो। 150 वर्ड्स अगर आप रखोगे तो वो एक अच्छा और शॉर्ट पैराग्राफ होता है जिसमें गूगल के क्रॉलर को एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है, तो वो रैंक कर देता है उसको। ये एक्चुअली एसईओ के टिप्स हैं गाइस जो कि आपको करना चाहिए, यानी कि एक पैराग्राफ में 150 वर्ड्स भी रखोगे तब भी बहुत अच्छा है और उस 150 वर्ड में आप एक कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने मेन कीवर्ड को। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है कि आप सिंपल लैंग्वेज में अपनी आर्टिकल्स को पब्लिश कीजिए। आपने, मुझे नहीं पता होगा कि आपने बैक लिंको की वेबसाइट को देखा है या फिर नहीं देखा है। बैक लिंको जो है वो एक वेबसाइट है जो कि एसईओ के टिप्स देता है, जो भी गूगल के नए अपडेट्स आते हैं वहाँ पर वो उसकी जानकारी को देता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एसईओ के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पर विजिट करो। और जब आप उनकी वेबसाइट को देखोगे, इतना सिंपल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट करते हैं गाइस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो उनके आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि गाइस वो एक फॉरेनर वेबसाइट है, उसके बावजूद भी आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ लोगे। क्योंकि जबकि आप देखते होंगे कि कई बार कि जो वेबसाइट्स होती है फॉरेन्स को, उनकी अंग्रेजी हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन वो वेबसाइट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए यूजर्स उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। इसलिए आपको अपने आर्टिकल में ऐसी चीज़ों को लिखना है, ऐसी जानकारी को लिखना है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, वो हर व्यक्ति को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने इंडिया में जो डिफरेंट और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग हिंदी जानते हैं और हिंदी को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दोगे तो आप जो है उसको अपने यूजर को बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करवाओगे। तो आपको आर्टिकल को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखना है। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है जो कि है हमारी हेडिंग्स का। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप H1, H2, H3 इतने हेडिंग तक जाइए। वैसे तो मैंने एसईओ व्यक्ति में H4, H5 तक भी मेंशन कर दिया है, बट गाइस वो जरूरी नहीं है। आपको जो है इतना महंगा, इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको H1, H2, H3 तक जाना चाहिए, जो कि बहुत इनफ है। और आप हेडिंग जब लिखते हो तो हेडिंग में आप ये कोशिश करो कि वो आपके कीवर्ड्स को जो है थोड़ा सा पॉइंट आउट करे, ताकि वो कीवर्ड जब पॉइंट आउट होंगे तो गूगल का क्रॉलर हेडिंग को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, तब वो जाके आपको जो है रिप्रेजेंट करता है अपने पेज पर।
इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को इंसर्ट कर दिया और उसको सही से रिप्रेजेंट कर दिया तो गूगल का क्रॉलर जब उसको देखेगा तो उसी के बेस पे आपको जो है फीचर्ड स्निपेट्स में ला के खड़ा कर देगा। तो गाइस आपको जो है अपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को बहुत ही अच्छे से लिखना है और उसके ग्रीन पॉइंट पर रहिएगा, मतलब रेड पे मत जाइएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, जितना उसमें रिक्वायर्ड है उतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। और टाइटल भी थोड़ा सा छोटा दीजिएगा ताकि आपको जो है सही से आपका यूजर उसको जब सर्च करे तो क्रॉलर आपको दिखा सके। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास ग्रीन इन योस्ट एसईओ। देखिए अगर आप एसईओ की बात करेंगे, दो प्लगइन है, योस्ट एसईओ है और एक है रैंक मैथ। मैक्सिमम लोग आज रैंक मैथ यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योस्ट एसईओ यूज कर रहे हैं। गाइस मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी योस्ट करता हूँ क्योंकि मैं योस्ट पे बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ। अपने assetkumar.com की वेबसाइट पर और एसईओ युक्ति में मैंने जो है रैंक मैथ को इस्तेमाल किया हुआ है, तो दोनों से ही मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर आप एक नए ब्लॉगर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रैंक मैथ में जाओ, क्योंकि रैंक मैथ के जो फीचर्स हैं वो कमाल के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर के साथ अपने यूजर को इंटरेक्ट करवा रहा है। और अगर आपके पास योस्ट एसईओ है तो आप उसको कोशिश करो कि वो ग्रीन में आ जाए, क्योंकि कई बार वो रेड या फिर येलो में होता है, तो आप उसको ग्रीन करो। ग्रीन बहुत जरूरी है, अगर आपका वो ग्रीन रहेगा तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो जो है खुद को मैनेज करता है। इसके बाद एक और आता है आपके पास फीचर्ड इमेज। गाइस आपको फीचर्ड इमेज जरूर लगाना है। फीचर्ड इमेज वो इमेज होता है जब आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हो तो आपके यूजर को, जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके ब्लॉग पे, उनको जो है एक इमेज दिखती है, वो एक फीचर्ड इमेज होती है, वो आपके साइड में होती है, आपने देखा होगा। तो आप उस इमेज को जरूर लगाइए जिससे कि आपका यूजर अच्छे से आपके जो है शब्दों को समझ सके, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके आर्टिकल के पॉइंट से ज़्यादा आपकी इमेज बताते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा इमेज है तो वो इमेज से ही यूजर समझ जाएगा और इंटरेक्ट होगा आपके आर्टिकल्स को पूरा पढ़ने के लिए। तो इमेज को बहुत ही अच्छे से बनाइए और कोशिश कीजिए कि नेविगेशनल इमेज को बनाइए, मतलब इमेज में ही कई सारी चीज़ों को समझा दीजिए ताकि यूजर को जो है मज़ा आ जाए आपके आर्टिकल्स को पढ़ने। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है कैटेगरी एंड टैग्स। ये तो आपको बनाना है गाइस। अगर आपके पास ये टैग्स और कैटेगरी नहीं होंगी तो आपका जो है रैंक होने में मुश्किल होगा। आपको ये ज़रूरी है, आपको ये बनाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास हाई क्वालिटी इमेज। हाई क्वालिटी इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इमेज का जो है खुद का एसईओ होता है। जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप कई बार उसकी इमेज फीचर में भी जाते हो, तो वहाँ पर अगर आपका इमेज प्रेजेंट है, अगर आपने अच्छी हाई क्वालिटी इमेज दी है तो गूगल उसको रिप्रेजेंट करेगा लोगों के सामने और उस इमेज पर आपका वेबसाइट का लिंक होगा, तो आपकी इमेज से ही आपके पास विजिटर आएंगे। तो आपको जो है हाई क्वालिटी इमेज बनाना है जिससे वहाँ से भी आपको विजिटर आए। इसके बाद हमारे पास आता है गाइस अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज में आपका अल्ट टेक्स्ट होता है, अगर आप उस अल्ट टेक्स्ट में अपना कीवर्ड डाल देते हो तो आपका इमेज ज़्यादा रैंक होता है और आपको वहाँ से ज़्यादा विजिटर आते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक और आता है जो है 1000+ वर्ड्स। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आज के समय में तो ये मैंने 1000+ वर्ड्स इसलिए ले लिया क्योंकि आप इतना ही लिख दो तो बहुत है, लेकिन मैं आपसे बात करूं अगर मिनिमम तो आपको 2000+ वर्ड्स को अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंककि 2000+ वर्ड्स को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। गूगल ये मानता है कि आप जितने कॉन्टेंट लिखते हो इसका मतलब आप अपनी यूजर की उतनी ज़्यादा क्वेरी को सॉल्व कर रहे हो। तो 2000 से 2500 जो वर्ड के बीच में जो कॉन्टेंट्स होते हैं उनको गूगल ज़्यादा ऑथेंटिसिटी देता है, मतलब वो समझता है कि आपने ज़्यादा क्वेरी को सॉल्व किया है। और अगर आप 2000 से ज़्यादा वर्ड के लिखते हो तो गाइस डेफिनेटली आपके ब्लॉग को रैंक होने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप कोशिश करो 2000+ वर्ड्स को लिखो, अदरवाइज 1000 से 1500 वर्ड्स भी आपके लिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास गाइस आता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स। आपको इंटरनल लिंक्स अपने वेबसाइट में जरूर देना है। ये योस्ट एसईओ का एक फीचर है, जब आप इंटरनल लिंक देते हो तो वो उसको ग्रीन कर देता है, और एक एक्सटर्नल लिंक देना है जिससे ये पता चले कि आप किसी एक अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहे हो, जिससे गूगल का क्रॉलर जब आपकी वेबसाइट पे आए तो वो समझे कि आपने किसी अच्छी वेबसाइट को पॉइंट आउट किया है। इसका मतलब आप एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, तभी आप किसी अच्छी वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आपको जो है अपने न्यूज़ से रिलेटेड किसी वेबसाइट को जो है पॉइंट आउट करना है, वो एक एक्सटर्नल लिंक होता है। बाकी आप अपने ही ब्लॉग पोस्ट का एक इंटरनल लिंक अपने उस वेबसाइट में दे सकते हो, उस आर्टिकल में दे सकते हो। इससे ऑथेंटिसिटी बनती है, यानी कि गूगल कनेक्ट कर पाता है आपकी सभी पेजेस को। दोस्तों एक पॉइंट और था जो कि मैंने आपको शुरू में मुझे बता देना चाहिए था, बट मैं आपको बताया नहीं, वो था एक कैची टाइटल। गाइस आपको एक कैची टाइटल इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपके टाइटल और उस फीचर्ड इमेज को देख करके कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आने को मजबूर हो जाता है। अगर आपने टाइटल को बहुत ही कैची रख दिया है ना, तो आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट करेंगे। उसका रीज़न होगा गाइस क्योंकि वो आपकी वेबसाइट को फिर पढ़ना चाहेंगे कि भाई ऐसा टाइटल लिख दिया क्या। जैसे मान लो कि मैं कोई आर्टिकल लिख देता हूँ कि भाई अडानी और अंबानी के बारे में, अब मैंने लिख दिया कि अडानी ने अंबानी को पीछे किया इतने पैसों से, जानिए क्या है दोनों की नेटवर्थ इस समय। तो गाइस ये जो अडानी अंबानी के जो फैंस होंगे वो मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें लगेगा कि अडानी ने अंबानी को पीछे कर दिया, अब जो है मुझे ये जरूर पढ़ना चाहिए कैसे पीछे कर दिया। तो गाइस ये मतलब एक टाइटल होता है जो कि कैची टाइटल होता है, आपको कैची टाइटल देना है। देखिए दोस्तों कई बार लोग बोलते हैं कि भाई टाइटल अगर हम बहुत ज़्यादा कैची देंगे तो उसमें हम
एसईओ कैसे कर पाएंगे। तो गाइस ये आप बहुत सही बात मुझसे बोले कि आपके टाइटल में भी आपको जो है आपको कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आपको जो है टाइटल जनरेटर टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप टाइटल जनरेटर टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल को जनरेट कर देगा। अगर आप खुद से टाइटल जनरेट करोगे इसका मतलब तब आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ज़्यादा और आपकी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए, तब आप खुद का टाइटल लिखो, कुछ भी लिख दो तो वो रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आप टाइटल जनरेटर के टूल्स पे चले जाओ, वहाँ से आप टाइटल जनरेट कर सकते हो। या फिर अगर आप नहीं जाना चाहते हो कहीं पर भी तो आप अपने टाइटल को अपने एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल को ही बनाओ, ठीक है। जैसे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो आप लिख दो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2022 द बेस्ट वे दिस यू कैन डू, ठीक। तो ये भी एक कैची टाइटल हो गया। तो इस टाइटल के जरिए आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 10 आपको जो है जो मैंने टिप्स शेयर किए हैं ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे एक आर्टिकल को लिखने में। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और इस वीडियो को दूर तक शेयर करो हो सकता है तो, और मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि मैं आपको हर वक्त एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ गाइस। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।